क्या करते हैं, संवहन करते हैं ना। देखो आपने अभी देखा होगा, जैसे अपने यहाँ क्या बिजली जल रही है ना, जो बिजली जल रही है तो उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो कैसे होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है ना। पॉजिटिव जैसे एक तरफ ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, इस तरह से क्या करती है आपकी बिजली करती है उसमें, है ना। ठीक है, ये टॉपिक नहीं अपना। समुद्री धारा की बात करते हैं अपन, है ना। और हमने जाना था एक जाना था हमने पेरू करंट। अब पेरू क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, ये पेरू एक धारा है, कंट्री के नाम पर। वहां पर कौन सी चलती है, गर्म धारा चलती है। सॉरी, पेरू में क्या चलती है आपकी, कोल्ड चलती है ना। जब वो क्या हो जाती है, बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं हम, अल नीनो बोलते हैं ना। लेकिन हम किसकी बात करें, पेरू करंट की। पेरू करंट कैसा है आपका, और एक बताया मैंने आपको हमबोल्ट। नॉर्मली में देखा जाता है तो वो कौन सा होता है आपका, कोल्ड करंट। यानी कि हमबोल्ट करंट की बात कर रहे हैं हम, और पेरू करंट की जो बात कर रहे हैं वहां पर आपका कौन सा रहेगा, नॉर्मली में देखा जाएगा तो कोल्ड करंट रहेगा। ओके, जब ये कोल्ड करंट वार्म करंट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम अल नीनो। अब बोलेंगे सर अल नीनो तो हमें समझ में आ गया कि अल नीनो क्या होता है। ये क्या होता है आपकी वार्म करंट धारा, वार्म करंट होता है इसमें। अब हम बात करेंगे किसकी डेफिनेशन की, ला नीनो की। किसकी बात करेंगे, ला नीनो की, है ना। तो ला नीनो में क्या होगा, अपोजिट कंडीशन ऑफ, इसको बार बार मीन, अल नीनो। किसकी अपोजिट कंडीशन होगी यहाँ पर, अल नीनो की क्या होगी यहाँ, अपोजिट कंडीशन होगी, इज नॉन इज द ला नीनो। कुछ भी नहीं है उसमें। अगर हमने अल नीनो अच्छे से हमें क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है, तो ला नीनो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा होता है, जो हमने कल समझा था। ओके, अब होता किस प्रकार से है वो थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में, है ना। तो वर्ल्ड मैप तो अच्छे से याद है सभी को, कंट्रियों के बारे में सभी को याद होगा। ओके, सर मोबाइल देना थोड़ा सा, उसमें से पीडीएफ भेजना था। चलिए, तो उसमें आप लोगों को क्या है, कंट्री के बारे में सबको पता होगा, है ना। तो इसमें क्या बनाते हैं हम, जैसे पूरा वर्ल्ड मैप बनाते हैं। कल मैंने आपको समझाया था, हाफ करके समझाया था, हाफ से मतलब समझ रहे हैं ना। जिस तरह से हम क्या है, पृथ्वी को जैसे मानचित्र पर पढ़ते हैं हम, है ना। तो जब इसी मानचित्र पर पढ़ते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बीच में से टुकड़े इस तरह से काट के, इस तरह से पेज पर हम उतार के उसको पढ़ते हैं। तो जो बीच वाला पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, इधर जैसे पैसिफिक ओशियन की बात करें हम, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इधर ईस्ट में भी और वेस्ट में भी।
ऐसा ही होता है कुछ। जबकि जो हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, जियोग्राफी की भाषा में पढ़े तो हम जियोड है ना। अब बच्चे तो है नहीं, हम जो पढ़ेंगे अंडे के आकार की, सेब के आकार की, है ना। अगर जियोग्राफी की भाषा में लिखने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे उसको, जियोड लिखेंगे ना। चलिए, तो हमने क्या किया था, पूरा ग्लोब का ना समझते हुए हमने क्या किया था, जो आपका एक एशिया वाला पोर्शन और जो ऑस्ट्रेलिया वाला, और साइड में किसको रखा था हमने, नहीं, उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिणी अमेरिका, ईस्ट साइड वाला और आपका वेस्ट साइड वाला, इनको क्या रखा था हमने, पास पास रखा, ताकि हमें समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी ना। तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से दिखा दूं आपको, ताकि वो क्या हो जाए, आपको अभी क्लियर हो जाए। लास्ट तक दिख रहा है सभी को। जो वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं हमने क्या किया था, इस वाले जो पोर्शन की बात करते हैं, ये किस में अभी, किस में, किस डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम में, है ना। चलिए, हमने कल एक डायग्राम से भी क्या जाने थे, डायरेक्शन के बारे में भी जाना था, है ना। अगर मैं हम पृथ्वी के जो ग्लोब की बात करते हैं, अगर इसके बीचों बीच से क्या करते हैं हम, कोई रेखा गुजारते तो वो क्या कहलाती है आपकी, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, क्योंकि नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। भूमध्य रेखा, भूमि को दो भागों में क्या करने, मध्य से काटने वाली रेखा, है ना। अब हम इसके जो डायरेक्शन की बात करते हैं, ये कौन सी है आपकी, पूरे की बात करते हैं, ये नॉर्थ, ये वाला ईस्ट, ये वाला सॉरी वेस्ट। इस तरफ से भी मैंने कुछ डायरेक्शन बताए थे आपको कुछ, ये नॉर्थ होगी, ये ईस्ट, उत्तरी पूर्वी की बात करें, अगर हिंदी में बात करें तो हम, अगर इसी में नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब हमने क्या किया है, जैसे अभी तो ग्लोब का क्या है, इस तरह से मतलब खुला हुआ है, जब हम इसको पास पास करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे आपके, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये क्या आ जाएगा आपका, पास पास आ जाएगा ना। वही डायग्राम से हम आज इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ना। इस डायग्राम को सेकंड बार यूज करेंगे हम। हाँ, चलिए आ जाइए अब, है ना। अब बनाइए आप मैप बनाइए, क्योंकि जितना हम मैप बनाएंगे उतना ही हम क्या है, उसको अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए कि जो ओशियन करंट है वो चल कहाँ रही है, क्योंकि जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए हमें ओशियन करंट के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए।
ये वाला तो समझ में आ गया ना, जो अभी हम पास पास बनाएंगे तो क्यों आया है ना, ग्लो पे क्या है वो अलग दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे हम। इसमें क्या होता है, जो हमने बताई थी आपको, जो 0 डिग्री इक्वेटर की बात की जाती है, यहाँ से 0 डिग्री से आपके 30 डिग्री की बात करते हैं हम। जो 30 डिग्री तक अपनी कौन सी वेव विंड चलती है, ट्रेड विंड चलती है ना। कौन सी चलेंगे यहाँ पर, ट्रेड विंड। अल नीनो बॉर्न ओशियन करंट, यही है। एल नीनो क्या है, वार्म ओशियन करंट। जब ये क्या हो जाता है आपका, हाँ ये तो हो गया ओशियन करंट। अगर हम देखें इसको नॉर्मली कंडीशन में, किस में देखते हैं हम इसको, नॉर्मली कंडीशन में देखें तो ये कैसा होता है आपका, कोल्ड करंट। और जब ये क्या हो जाता है आपका, वार्म हो जाता है, वही क्या होता है आपका, अल नीनो आता है। ओके, जस्ट अगर हमें इसका बात करेंगे ला नीनो की, वो क्या आता है इसका, अपोजिट होता है। ओके, अब हम नॉर्मल कंडीशंस में करंट कोल्ड है, बिल्कुल उसको हम कुछ नहीं बोलते। बट जब वो वार्म हो रहा है तो उसको एल नीनो बोल रहे हैं, एंड जब वो कोल्ड हो रहा है तो उसको ऑपोजिट लगा हो रहा है। तो सर मुझे एक बात बताइए, जो नॉर्मल कंडीशंस है वो कोल्ड ही है, तो फिर हमने जब उसको कुछ नाम नहीं दिया है तो फिर सर जो ला नीनो है उसमें भी तो नॉर्मल कंडीशंस ही है, वहाँ पे तो हमने उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो गर्म हो गया, तब तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अल नीनो बोल रहे हैं। हाँ, वो गर्म हो गया इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन ओके, फिर वापस कोल्ड वाली नॉर्मल कंडीशन आ गई। तो नॉर्मल कंडीशन में वहाँ ठंडी रहती है, वहाँ पर ठंडी जल धारा चलती है ना, वो जो पेरू की जगह की बात की जाती है, तो वहाँ पर बिना नाम का कोई, जब ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, ला नीनो बोलेंगे ना। अब यहाँ पर जो विंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेड विंड चल रही है वो किस किस तरफ चल रही है आपकी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ओके, इसी प्रकार नीचे की बात करें हम तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। यहां तक समझ में आया सभी को, आ गया तो फिर एक और डायग्राम बनाए। आज 4-5 डायग्राम बनेंगे तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, किसी को आलस तो नहीं आता डायग्राम बनाने में, ऐसा कोई बैठा हो कि सर बार बार यही डायग्राम है ना।
पढ़ना तो पड़ेगा भाई, सिलेबस में हमारे है ना, जब अभी क्वेश्चंस करेंगे हम तो पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आए ना। इस वाले जोन को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटोरियल जोन है ना। इसे सब ट्रॉपिकल है ना, ठीक है। आपका बन गया वर्ड में। ठीक है, बन गया ना सभी का? ओके, थोड़ा सा मुझे भी बना लेने दीजिए। ये क्या हमारा भारत? प्रशांत महासागर क्या वो अलग अलग हो रहा है ना, उसको अपन पास में ला रहे हैं, है ना, ये थोड़ा सा रीजन है उसमें। यहाँ क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया। कल भी हमने यही रीजन समझा था कि जो ये जो आपकी ट्रेड विंड आ रही है ना, अब ये बताइए मुझे, जब हम यहाँ इक्वेटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इक्वेटर की बात करते हैं, तो इक्वेटर पर आपका टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है ना। जब टेम्परेचर रहता है और जब इस पॉइंट को समझना, अगर आपने ये वाली कंडीशन समझ ली ना, तो आपको लानिनो और एलनिनो एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें कि जो इक्वेटर पर रहता है टेम्परेचर हाई और प्रेशर कैसा रहेगा वहां पर? लो रहेगा। अब ये देखिए थोड़ा सा, इसमें जो ट्रेड विंड की मैं बात कर रहा हूँ है ना, जो ट्रेड विंड है तो किस तरफ मूवमेंट कर रही है यहाँ पर? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि पूरब से किधर कर रही है वो? पश्चिम की ओर कर रही है। दिख रहा है ना। और हमने ट्रेड विंड की एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ये क्या करती है? वर्ष भर एक ही दिशा में गति करती रहती है ना। तो ओनली हम यहाँ पर पछुआ पवने और आपकी ईस्टर्ली वेस्टर्ली की बात नहीं कर रहे, ओनली किसकी बात करेंगे? ट्रेड विंड की बात करेंगे। और ट्रेड विंड की एक ही कंडीशन क्या है उसमें, वो क्या करती है? ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यह है कि ये यहाँ पर जो इक्वेटर के पास में टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है तो यहाँ का जो वाटर रहेगा वो भी क्या होगा? गर्म होगा। तो यहाँ पर जो जलधाराएं चलेंगी वो कैसी चलेंगी आपकी? वार्म चलेंगी। क्यों चलेंगी वार्म? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए। जब यहाँ पर जो गर्म जलधाराएं इधर चलेंगी तो यहाँ पर जाके जो पानी ले जाएंगी, तो यहाँ पर जाके क्या कर देंगे? वो इकट्ठा कर देंगे। क्या करेंगे? पानी को अपने साथ ले जाएंगे धाराएं, और यहाँ पर जाके क्या कर देंगे? वो इकट्ठा कर देंगे। और जब यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो आपको पता है पानी इकट्ठा होगा टेम्परेचर की वजह से, तो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो वायु होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी गर्म हो जाएगी। क्या होगी? गर्म होगी। और गर्म होगी तो क्या करने लगेगी? यहाँ पर असेंड करने लगेगी। ओके, अब यहाँ तो आ गया गर्म पानी। अब इसके स्थान लेने के लिए यहाँ पर कौन सा पानी आ जाएगा? आपका ठंडा पानी आ जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है जब ऊपर से नीचे पानी आएगा तो वो कैसा आएगा? आपका ठंडा ही आएगा। और हवा भी आएगी तो वो भी कैसी आएगी? आपकी ठंडी आएगी। पोल से अगर हम इक्वेटर की बात करें तो आपकी जो एयर है वो कैसी आएगी? कूल आएगी, है ना, कोल्ड की बात करें। और इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाएंगे तो कैसी रहेगी? आपकी वार्म रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से कैसे आप आएगी यहाँ पर?
ठंडी हवा आएगी, है ना। जो ठंडी हवा आएगी तो यहाँ का जो गर्म हवा इधर गई है तो इसका स्थान ले लेगी। क्या ले लेगी? यहाँ पर ठंडी का स्थान ले लेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कोल्ड। कौन सा करंट पढ़ रहे हैं हम? पेरू करंट, यही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक कंडीशन समझ में आई ना आपको? जब ये समझ में आ गई तो आगे वाला भी समझ में आ जाएगा ना। हमने जाना तो यहाँ पर अभी असेंड की है ना, जब असेंड करेगी ऊपर जाकर ये क्या बना लेगी? क्लाउड फॉर्मेशन। यानी कि फिर ऊपर जाके क्या बन जाएंगे? आपके बादल बनेंगे। बादल जैसी बनेंगे तो यहाँ पर क्या होने लगेगी? आपकी रेनफॉल। क्या होने लगेगी? रेनफॉल। यहाँ पर टेम्परेचर कैसा था आपका? हाई। प्रेशर ओके। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर जो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा आपका? यहाँ पर कोल्ड है तो कैसा हो जाएगा आपका? लो हो जाएगा। प्रेशर की बात करूं मैं तो हाई हो जाएगा। अब ये जो हम पढ़ रहे थे कल, ये कहीं ना कहीं चक्कर तो पूरा करेंगे अपना पूरा चक्कर करने के लिए यहाँ पर से जो वायु रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? कुछ इधर जाएंगे और इस कंडीशन में कहाँ आएंगे? ये नीचे आएंगे। अब बताइए इस पोर्शन में वर्षा होगी या नहीं? इधर में नहीं होगी। वर्षा कहाँ होगी? आपके इस वाले एरिया में होगी। तो ये तो किस में देखा हमने? नहीं, नॉर्मल कंडीशन में देखा ये, है ना। अगर जिसको नॉर्मल कंडीशन में ये समझ में आ गया है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। अल-नीनो में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। फिर ला-नीनो फिर से जो हमने समझा था वही ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये तो समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके।